सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आज हम इस विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं कि श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो अभियान शुरू किया है, कन्याकुमारी से लेकर उनकी यात्रा शुरू हुई और वो अब श्रीनगर तक पहुंचकर उस यात्रा को अंतिम पड़ाव देंगे और उसी संदेश को हम प्रदेश में भी और देश के सभी भागों में जाकर उस संदेश को देना चाहते हैं। उनके संदेश को लिखित तौर से भी लोगों को दिया जाएगा और मौखिक रूप से भी जो उन्होंने लोगों से कहा है उसके बारे में भी लोगों को अवगत करवाया जाएगा। आप जानते हैं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इसका क्या मकसद था। 8 साल मोदी सरकार रही और मोदी सरकार के कार्यकाल में जो घटनाएं हुई, जो देश में हालात बने, उन सब बातों को देखते हुए हमारे पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रधान श्री राहुल गांधी जी ने एक संकल्प लिया कि मैं पैदल चलकर इस यात्रा में लोगों से संपर्क करूंगा, ये संदेश लोगों तक पहुंचाऊंगा और जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाया जाएगा कि हमारे ये 8 साल का जो इनका कार्यकाल, उसके समय में जो डीमोनेटाइजेशन से उन्होंने इसकी शुरुआत की। डीमोनेटाइजेशन में देश की क्या हालात बने, क्या परिस्थिति बनी, वो सब जनता जानती है और जो उससे हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रभाव पड़ा है वो भी लोगों के सामने है और लोग उससे भली भांति परिचित है। आज देश के हालात ऐसे हैं, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक हालात ऐसी है, फाइनेंशियल कंडीशन आप देख ही रहे हैं। मोदी सरकार ने कहा था कि हम 1 साल में 2 करोड़ बच्चों को रोजगार प्रदान करेंगे। अगर वो अपने वचन पर कायम रहते तो आज 16 करोड़ बच्चों को रोजगार प्राप्त हुआ होता, परंतु आप देख रहे हैं कि आज हमारा नौजवान रोजगार की राह में जगह जगह भटक रहा है और उसको रोजगार प्रदान नहीं किया गया। इससे भी लोगों के, युवाओं के दिल में एक बहुत बड़ा रोष है। तो ये कुछ बातें थी जो लोग देख रहे हैं, पर इस हालात को बदलने में, इस परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए हम कहीं भी अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहे थे। चाहे वो पार्लियामेंट में बहुत कोशिश की राहुल जी ने, वो खड़े रहे, उनके सभी साथी अन्य पार्टियों के लोगों ने भी इसमें आवाज़ उठाने की कोशिश की कि देश के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, हमें कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। और बार बार उन्होंने आग्रह किया कि प्राइम मिनिस्टर सदन में आए और हमारी आवाज़ को सुने, परंतु उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया गया और किसी भी फोरम पर आज हमारी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा। चाहे वो विधानसभा है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे कहीं भी आप प्रदर्शन करो तो वो आवाज़ इस मोदी सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती। तो अंततः राहुल जी ने ये फैसला करा कि मैं कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू करूंगा और उसमें लोगों से मैं जनसंपर्क करूंगा, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाऊंगा और लोगों के दुख तकलीफ जानने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कम से कम 3500 किलोमीटर का ये सफ़र तय किया है और अब अंतिम पड़ाव में वो हिमाचल प्रदेश का दौरा करते हुए भी, हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने 25 किलोमीटर पैदल चलकर ये यात्रा की, फिर जम्मू गए, जम्मू से अब वो श्रीनगर पहुंचेंगे और 30 तारीख को इस यात्रा में अंतिम विराम दिया जाएगा। पर हम चाहते थे, कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि हम इस भारत जोड़ो अभियान को अब हम 26 तारीख को पूरे भारतवर्ष में लॉन्च कर रहे हैं और इसको हमने हाथ से हाथ जोड़ो का नाम देकर ये संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम इस संदेश को हर व्यक्ति तक, हर वोटर तक, हर भारतवासी के घर तक पहुंचाए और इस अभियान को हम 2 महीने तक इसको जारी रखेंगे। ये 26
मार्च 26 जनवरी से शुरू होकर 26 मार्च तक ये अभियान चलेगा, जिसमें हम चाहेंगे कि हमारी जितने भी ब्लॉक स्तर के ऑर्गेनाइजेशन है उस तक हम इस बात को ले जाएं और ब्लॉक से घर घर तक इस आवाज को उठाएं, ताकि हमारे इस आवाज को हर व्यक्ति सुन पाए, हर जान पाए कि इसका महत्व क्या है, हमने क्यों इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और अब हम हाथ से हाथ जोड़कर इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमें आप देख ही रहे हैं पूरे भारतवर्ष में लोगों को का भारी समर्थन, लोगों हजारों में ही करोड़ों की संख्या में मेरा ख्याल लगता है कि इस जब से ये यात्रा की शुरुआत हुई और जब ये अंतिम चरण तक पहुंचेगी तो बहुत से लोग इसमें जुड़े हैं। लोगों ने उनसे अपनी परेशानी भी व्यक्त की है, अपने रोष भी प्रकट किए हैं जो ये मोदी सरकार के प्रति, और राहुल जी ने हर फोरम में ये बात की कि हम ये घृणा और नफरत की राजनीति को हटाकर एक प्रेम भाव लोगों में लाना चाहते हैं। मुझे बहुत दुखा, कल ही मैं राजनाथ जी की स्टेटमेंट पढ़ रही थी, वो कहते हैं कि राहुल जी अपने राजनीतिक फायदे के लिए घृणा फैलाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल विपरीत है। राहुल जी ने हर अपनी प्रेस स्टेटमेंट में ये कहा कि मैं घृणा और नफरत की राजनीति से हटकर लोगों में प्यार फैलाना चाहता हूं। प्यार का संदेश लेकर हम लोगों ने इस यात्रा को शुरू किया है और ये संदेश हमारा घर घर तक जाएगा। तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमने कम से कम पूरे भारतवर्ष में 10 लाख इलेक्शन पोलिंग बूथ में इसका संदेश पहुंचेगा और कम से कम 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ये सारे संदेश को पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी 3,226 ग्राम पंचायतों को हम कवर करेंगे और उसी तरह से 7881 पोलिंग बूथ्स को भी हिमाचल प्रदेश में कवर किया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इस संदेश से अवगत ना रहे। उनको अवगत करवाने के लिए ये संदेश हमने घर घर तक पहुंचाना है। तो ये मकसद इस भारत जोड़ो का यात्रा का था और हमें लगा कि कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जो इस संदेश को सुन ना पाए, देख ना पाए, तो उन तक पहुंचाने के लिए हमने अब ये भारत जोड़ो अभियान को शुरू करके इस संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया। हमने हिमाचल प्रदेश में 26 तारीख को इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी। उसमें हमारे लीडर्स भी रहेंगे और हमने ये संदेश दिया है कि उसी दिन आपने अपने अपने एरिया में, अपने अपने बूथ स्तर पर, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसकी शुरुआत करनी है, ताकि ये 26 मार्च तक ये कार्यक्रम चलता रहे। आज सुभाष चंद्र बोस जी की 126 जयंती है, उसके लिए हम उनको सदा याद रखते हैं और आज भी इस पर्व पे जो इन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और ये संदेश उस वक्त दिया था कि आप खून दो, मैं आपको आज़ादी दिलाता हूँ, तो आज भी हम उनके संदेश को याद रखते हैं और इस पर्व पे उनको याद करते हैं। आपका कोई सवाल है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने काइंडली इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना, नॉट आउटसाइड। नहीं, स्नोबॉर्ड में थोड़ा आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। नहीं, हाँ, जब हमने लास्ट मीटिंग की थी, जब ये डिसाइड हुआ था, वहाँ पूरे देश से सारे अपने पीसीसी प्रेसिडेंट्स भी आए थे, उसमें भी यही फैसला हुआ और मैंने वहाँ पर ये आवाज़ उठाई कि हिमाचल प्रदेश में कई एरिया स्नो बाउंड है जहाँ पर अभी हम इसकी शुरुआत नहीं कर पाएंगे, तो हमको एग्जेम्पशन दी जाए कि हम मार्च में वहाँ पर उसकी शुरुआत करेंगे। मैम, ये जो यात्रा हाथ जोड़ो शुरू कर रहे हैं आप 26 को, करेंगे क्या है? हम ब्लॉक स्तर तक इस संदेश को ले जाएंगे, उन लोगों को भी बुलाएंगे एंड सेम मैसेज विल बी डिलीवर्ड टू देम आल्सो, कि ये संदेश है, ये राहुल गांधी जी की आवाज़ है और ये उनका मैसेज है
जो हम चाहते हैं कि बूथ स्तर तक वो मैसेज जाए और बूथ स्तर पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो घर घर तक इस संदेश को लेकर जाए। हम हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष हैं जो सुरेश कश्यप, जब भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल थी, उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस का चरित्र है वो तो भारत तोड़ने का है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा करके अब कांग्रेस पर गिला रही है पूरे देश को। आप क्या कहेंगे? तो मैंने कहा तो बीजेपी कर रही है सर। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया। आई डोंट हैव टू एलैबोरेट ऑन दैट, एवरीबडी नोज कि कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा योगदान है देश की आज़ादी दिलाने में, देश को आगे ले जाने में, चाहे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा जी रही, राजीव जी रहे और उसी तरह नरसिम्हा राव जी रहे। इन्होंने जो देश के लिए किया वो लोगों से छिपा नहीं है। लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकारें बनी उन्होंने विकास के लिए और भारत को एक रखने के लिए जो बलिदान दिया है, काम किया है, वो सबके सामने है। अब जो बीजेपी इस तरीके की टिक्का टिप्पणी करती है वो बहुत ही दुखद बात है। इस यात्रा को किस परिणाम की उम्मीद करते हो आप? कैसा परिणाम निकल रहेगा? देखिए, एक बात मैंने आपको कह ही दिया है कि बीजेपी की जो ये गवर्नमेंट रही है केंद्र में, हमने पहले यूपीए की सरकारें भी देखी, उससे पूर्व की सरकारों के बारे में भी बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ हमारे को जानकारी मिली कि चाहे वो इंदिरा जी का ज़माना रहा, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का ज़माना रहा, उसके बाद 2 बार यूपीए की सरकार बनी जिसकी अध्यक्षा हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। और उसी तरह से जो उन्होंने काम किया वो लोगों के सामने था। आज चाहे नरेगा की बात देखो, आज चाहे आरटीआई एक्ट की बात देखो, जो जो उन्होंने देश के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए जिसमें लोग चाहते थे कि ये कार्य शुरू हो तो तभी हमारा देश का भला हो सकता है। तो अब आप देख रहे हैं कि अब जब से मोदी सरकार बैठी है, लोगों को बहुत सी आशा थी, बहुत सी उम्मीद थी। हम भी उस वक्त लोगों के तक पहुंचे और लोगों ने पूछा कि यूपीए सरकार ने हमारे को नरेगा जैसा कार्यक्रम दिया, हमारे को आरटीआई एक्ट दिया और बहुत से अन्य जो काम उस वक्त हुए हैं उससे लोग भली भांति परिचित है। पर ये जो मोदी की लहर आई थी उस वक्त, तो लोगों को लगता था शायद उससे बढ़ चढ़ के मोदी सरकार काम करेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि रोजगार देने की बात, 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में 1 साल में उन्होंने रोजगार देने की बात की थी। उन्होंने एजुकेशन के लिए बात कही, उन्होंने और भी जो वायदे लोगों से किए। आज 8 साल हो चुके हैं, महंगाई कम करने की बात कही। उस वक्त आपको याद होगा ये गैस का सिलेंडर जो 450 रुपए का था, उन्होंने कहा बहुत महंगा है, बहुत महंगा है और आप मुझे मौका दो, मैं इसकी कीमत को घटाऊंगा। उसी तरह से जिस जिस चीज़ पे भी कीमतें बढ़ रही थी उन्होंने कहा आप मुझे मौका दो, मैं कीमत को घटाऊंगा, मैं हमारी सरकार आएगी हम कीमतें घटाएंगे। आज आप देखो हमारे कितने बागवान हैं, कितने किसान हैं, फार्मर्स हैं जो एजिटेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी आवाज़ है उसको मोदी सरकार सुन नहीं रही। जो फार्मर्स थे ऑल ओवर, मोस्टली पंजाब, हरियाणा, यहाँ से जो फार्मर्स जिन्होंने एजिटेशन किया, सड़कों पे बैठे और उन्होंने ये डिमांड की कि आप कम से कम हमारी बात तो सुनो, हमारी दुख तकलीफ तो देखो। और जब वो उसमें बैठे थे, कितने 7-8 महीने बैठे बैठे उनको, चाहे गर्मी थी, चाहे सर्दी थी, चाहे बारिश थी, उस कठिन परिस्थितियों में भी वो सड़कों पे उतरकर उन्होंने अपनी आवाज़ को मोदी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। पर मोदी सरकार ने एक शब्द भी ना पार्लियामेंट में कहा, ना प्रेस में कहा, ना उनको कोई रिलीफ देने की बात करी। आज मैं हिमाचल प्रदेश की बात करती हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे किसान हैं, बागवान हैं। आज आप हमारा बागवान कितना परेशान है। जीएसटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, चाहे वो फर्टिलाइजर पे लगाई, चाहे वो हमारे खाद्य इस पे जो खाद पड़ती है पौधों में उस पे लगी, फर्टिलाइजर्स पे लगी, हर चीज़ जो आप खरीदने जाएंगे, कार्टन बॉक्सेस लेने जाते हैं, आपकी पैकिंग के लिए आपको कार्टन बॉक्सेस चाहिए, उसमें ट्रेज लगती है, उसको लेने जाएंगे, हर चीज़ पे जीएसटी। आज बागवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, बिकॉज उनकी आवाज़ ये सरकार सुन ही नहीं रही। तो इसलिए भी अभी आप हाल में ही देख रहे हैं जो ये परिवर्तन हुआ है सरकार का हिमाचल प्रदेश में भी, तो लोग इस बात से दुखी थे कि हमारी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। अब हम कांग्रेस की सरकार को सत्ता में लाते हैं, ये हमारे हितैषी हैं, पहले भी इन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया
और अब भी हमको इनसे ही आशा है कि ये हमारे बागवानों की और किसानों की आवाज़ को सुनेंगे।